मदीने में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के घर को मंसूर दवानकी ने आग लगवा दी। तो रात का वक्त था। इमाम अपने घर से बाहर निकले, कुछ देर सहन में खड़े रहे, फिर उसके बाद दीवार से टेक लगा के बुलंद आवाज़ से गिरिया करने लगे। वो खादिम जो घर की आग बुझा रहे थे उनमें से एक ने पूछा, मौला, ना आप आग बुझाने में मदद कर रहे हैं, न घर से बाहर तशरीफ़ ले जा रहे हैं, मौला आप मुसलसल गिरिया कर रहे हैं, क्या पूछ सकता हूँ क्यों इतना रो रहे हैं? इमाम सादिक ने फरमाया, मुझे शाम गरीबा याद आ गए। खादिम ने पूछा, मौला आपको शाम गरीबा क्यों याद आई? मौला फरमाया, नहीं रहे, मेरी बेटियां कभी मशरिक़ से मगरिब दौड़ती हैं, कभी मगरिब से मशरिक़ देख रही हैं, मैं सलामत हूँ, लेकिन फिर भी मेरी बेटियों से आग बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन शाम गरीबा में जब खैमों में आग लगी तो मेरे जद हुसैन शहीद हो चुके थे, मेरे चचा अब्बास शहीद हो चुके थे, मेरे दादा सज्जाद खैमों में एक चटाई पे लेटे थे, मेरी फुफ्पियाँ एक खैमे से दूसरे खैमे में, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे में बार बार कहती हाय आग, मेरी फुफ्पी कहती हाय अब्बास। भाई आज रोने में बुखल ना कीजिएगा, आपने तो चराग खुद बुझाए हैं, लेकिन हाय शाम गरीबा, जहां अली की बेटियां खाके करबला पे बैठी थीं। इससे पहले कि मैं शाम गरीबा के सारे मसाइब पढ़ूं, जो कल रात में जुमले नहीं पढ़ सका था मौला की शहादत के, चंद जुमले मुझसे सुन लीजिए। रिवायात में आया है कि सलाम उस हुसैन पे कि ज़ुबिहा मिनल क़िफ़ा, जिनको पुश्ते गर्दन से ज़िबा किया गया। जहाँ जहाँ पे लोग खड़े हैं मैं कहूँगा इन जुमलों पे गौर कीजिएगा। अगर देख सकते हैं तो ज़रूर देखिएगा, अगर नहीं देख सकते तो ज़रा करबला चलिए, आंखें बंद कर लीजिए। फिर ज़ियारत नहिया मुक़द्दसा में इमाम ज़माना फरमाते हैं, अस्सलामु अलल हुसैन, मेरा सलाम मेरे जद हुसैन पे, व शिम्रो जालिसुन अला सदरे, जबकि शिम्र उनके सीने पे सवार था, आखिज़ुन बिलहियते, उनकी दाढ़ी में हाथ डाल रखा था, गले पे खंजर चला रहा था। भाई जब आज रोए ना आप तो बार बार बुलंद आवाज से कहिएगा, बीबी सैयदा आपको आपके बेटे का पुरसा देने आए हैं, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अगर देख सकते हैं तो अब ज़रूर देखिएगा, मुझे नहीं मालूम इतनी रोशनी है या नहीं है। तीसरी रिवायत में है कि जहाँ गला ख़त्म होता है और सीना शुरू होता है वहाँ एक गोदाल सा होता है। मौला हुसैन के गले के गोदाल में एक मलऊन ने नेज़ा मारा था। जिस हसीन इब्न नुमैर ने जनाब अली अकबर को बर्छी मारी थी, उसी ने मौला हुसैन के गले के गोदाल में नेज़ा मारा था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई रोने में बुखल ना कीजिएगा, आज कहिएगा या रसूल अल्लाह, आपको आपके नवासे हुसैन का पुरसा देने आए, या मौला अली आपको आपके बेटे हुसैन का पुरसा देने आए। अब मासूम से पूछा गया, मौला बताइए कौन सी रिवायत सही है? मौला बताइए पुश्ते गर्दन से ज़िबा किया था मौला हुसैन को, या सामने से गला काटा था, या गले के गोदाल में नेज़ा मार के नहर किया गया था? बताइए मौला, नहर किया था, सामने से गला काटा था, या पुश्ते गर्दन से?
मौला ने कहा तीनों सही हैं। एक ने नेजा मारा, शिमर ने हुसैन के सर से अमामा उतारा, पुश्ते गर्दन पे। मैं दरखास्त करूंगा, अभी बैठे रहेंगे, मैं तो अभी तफसील से पढ़ने वाला, मैंने तो शाम ग़रीबा पूरी पढ़नी थी। मैं देख रहा हूं मेरे बाज भाई, मेरे बच्चे बर्दाश्त ही नहीं कर रहे हैं। भाई मैं मातमियों से कहूंगा अभी ना मातम शुरू कीजिए, अभी भी तो मैंने पूरे मसाइब पढ़ने, अभी तो मैं बहुत मसाइब पढ़ूंगा। अगर आप मातम शुरू कर देंगे तो फिर मैं कैसे पढ़ूंगा मसाइब। मैं देख रहा हूं बाज लोगों से तो बर्दाश्त ही, मैंने तो अभी शुरू किए हैं। अभी तो मैंने शाम ग़रीबा में मौला की यतीमा के मसाइब पढ़ने हैं। ये जो दूर दूर मजमा बैठा है, मैं सबसे दरखास्त करूंगा सारे मसाइब सुनिएगा। बस भाई खुदा की कसम रिवायात में है कि सारे अंबिया की अरवाह मैदान करबला में आ गई थी और बड़े बड़े अंबिया कहते थे ए हुसैन आफरीन, ए हुसैन आपकी अजमतों को सलाम। बस भी एक वक्त आया मैदान करबला में जलजला आने लगा, मौला हुसैन पुश्ते जुलजना से ज़मीन पे आए। जनाब ज़ैनब ने आवाज़ दे के पूछा जुलजना क्या मेरा भाई अभी भी तेरी पुश्त पे है? जुलजना ने सर हिलाया, नहीं बीबी आपका भाई गिर गया। जनाब ज़ैनब ने आवाज़ दे के पूछा ए ज़मीन करबला क्या मेरा भाई तेरी पुश्त पे आ गया? ज़मीन करबला ने कहा नहीं बीबी, आपका भाई करबला की जमीन पे नहीं आया। अगर सब देख सके तो देखिएगा, तीरों का मुसल्ला था, जहरा का लाल था, शर था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मुझे नहीं मालूम, अब मुझे नहीं परवाह, मातमी मातम करते रहे, मैं पढ़ूंगा। एक मर्तबा उमर साद ने कहा कोई आगे बढ़ो, हुसैन का सर उतार दो। पढ़ूं या रोक दूं? एक मर्तबा शिमर मलऊन ने सर से अम्मामा उतारा, जैसे ही खंजर उठाया जनाब आदम ने आवाज दी या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने गुज़श्ता बरस ये मजलिस करबला में पढ़ी थी, करबला में जितनी रिक्कत हुई थी, मेरा दिल है आज मैं वो सारे मसाइब यहां पढ़ दूं। बस भाई जो लोग खड़े हैं वो खड़े होकर सुनते रहेंगे, सुनते रहिएगा। अभी एक मर्तबा जनाब आदम ने रुख फेरा, का या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, मैं इससे आगे देख नहीं सकता। दूसरा खंजर चला, जनाब नूह ने कहा या रसूल अल्लाह मुझ में इससे ज्यादा देखने की ताकत नहीं। तीसरा खंजर चला, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह मैंने जब इस्माइल के गले पे छुरी रखी थी मैंने आंखों पे पट्टी बांध ली थी। कोई बात नहीं, खड़ा रहने दें, कोई मसला, अब जिस हालत में जो है सुनता रहेगा। चौथा खंजर चला, बस भैया मैं सारे अंबिया ने रुख फेर लिया। एक खंजर चला, रसूल खुदा ने कहा या अली अब आप जाने और फातिमा जाने, इससे आगे मैं नहीं देख सकता। एक वक्त आया मौला अली ने कहा फातिमा अब आप जाने और हुसैन जाने। मैं अभी पढ़ूंगा, आप सुनते रहिएगा। अजरकुम अल्लाह। भाई मैं सख्त जुमला कहने वाला हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा। एक वक्त आया मौला अली ने कहा सैयदा अब आप जाने और हुसैन जाने। जनाब सैयदा आगे बढ़ी का परवरदिगारा गवाह रहना मैंने रुख नहीं फेरा था, जैसे जैसे खंजर चलता बीबी अपनी उंगलियां गले पे रखती, आवाज दे के कहती ओ शेम्र मैं तेरे नबी की बेटी हूं, मेरे बेटे को मत मार।
या हुसैन। सिमरने की फिर ऐसी गुस्ताखी है मुझसे देखा नहीं गया भाई मेरी तरफ देखेंगे, मैंने भी तमाम ने क्या है। एक सैयद के चेहरे पे छुरी लगी है। नहीं मेरे भाई, मेरे बच्चे हैं, मैं कैसे पढ़ूं आपके सामने जब सारे अंबिया ने रुख फेर लिया। एक मर्तबा मौला सज्जाद ने आवाज दी, फूफी अम्मा बीबियों से कहिए खेमे में वापस आ जाएं। फूफी अम्मा क्या बात है, बीबियां खेमे से बाहर क्यों गई हैं? जनाबे ज़ैनब ने फरमाया, सज्जाद मैं बता नहीं सकती, खेमे का पर्दा उठाती हूं, आप खुद देख लीजिए। मौला सज्जाद खड़े हुए, नेज़े पे सर बुलंद था। मौला ने कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। सरे शबीर यूं उठाए हुए शिमरे खैबे तक आ गया भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर बेखंजे नहीं रुका। भाई मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त कर रहा हूं, अभी एक मातमी के चेहरे पे, सैयद आले सादिक़ैन के चेहरे पे लगी है छुरी। सुनेंगे, मैंने तो भी शाम गरीबा पढ़ी ही नहीं है। सारे खैमे जल गए। जब खैमों को आग लगी, हमीद कहता मैंने देखा एक बीबी जलते हुए खैमे में बार बार जाती हैं। मैं समझ गया बहुत ही कीमती शय अंदर रह गई है। इतने में वो सफेद बालों वाली कमर झुकी हुई बीबी मौला सज्जाद का बाजू पकड़ के खैमे से बाहर लाई। आवाज दी, उम्मे कुलसूम जरा बीबियों से कहिए अपने अपने बच्चों को देख लें। सबके बच्चे हैं। मौला अली की एक बेटी है, नाम है खदीजा। उन्होंने रो के कहा बीबी मेरे दोनों छोटे छोटे बेटे घोड़ों की टापों तले आके शहीद हो गए हैं। बस भाई इतने में जनाब रबाब ने आवाज दी, बीबी सकीना नहीं मिल रही। जनाब ज़ैनब कुबरा ने फुरात का रुख किया, बुलंद आवाज से कहा, अब्बास सकीना का कुछ पता नहीं। हाय ये बेचारगी ये बेकसी देता नहीं इसको तसल्ली कोई। दरबया लाशों के अकेली खड़ी कहती है बच्ची कोई सहबी हुई। ढूंढने जाऊं तुम्हें बाबा का। रोके, पकड़ेंगे। बस भाई एक जुमला पढ़ने लगा हूं। जनाब ज़ैनब कुबरा मक्तल में उतरी, आवाजें देती हुई, सकीना बेटी सकीना कहाँ हैं आप? बेटी आपकी माँ बहुत परेशान है। जनाब ज़ैनब मक्तल में उतर के बार बार पुकार रही हैं, सकीना। अचानक के कटे हुए गले से आवाज आए, ज़ैनब जरा आहिस्ता बोलिए, न जाने जालिम ने कितने तमाचे मारे हैं, मेरी बच्ची अभी सोई है। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, जनाब सकीना को गोद में लिया,
जैसे ही गोद में लिया जनाब सकीना की आंख खुल गई। जनाब ज़ैनब ने पूछा, बेटी बाबा का सर तो कलम था, आपने कैसे पहचाना ये आपके बाबा हैं? का फूफी अम्मा, जब शिमर ने मुझे तमाचे मारे मैं मक्तल में उतरी, मैंने आवाज देके कहा, बाबा मेरे कानों में दर्द है, बाबा मुझे बुलाइए। फूफी अम्मा मक्तल से इस कटे हुए गले से आवाज आई, इलैया इलैया या बुनैया, मेरी बेटी मेरे पास आ जाइए। हाँ ये बेचारगी, ये बेकसी, देता नहीं इसको तसल्ली कोई, और दर बयालाशों के अकेली कड़ी, कहती है बच्ची कोई सहबी हुई, ढूंढने जाओ तुम्हें बाबा कहाँ, हाय कयामत का है सबा। इन्हें रोके बस भाई, मैं ख़त्म कर देता, लेकिन शाम गरीबा के मसाइब मुकम्मल नहीं हुए। अब मैं देख रहा हूँ आप में रोने की ताकत नहीं रही, लेकिन मेरे मातमियों जब जनाब ज़ैनब कुबरा ले आई ना जनाब सकीना को वापस, इतने में ज़ौजाए होर कुछ तबर्रुकात लाएं और पानी लाएं। जैसे ही पानी आया ना, सारी बीबियों ने कहा जनाब ज़ैनब को पानी दे दो। शब आशूर मौला अब्बास का पहरा था, शाम गरीबा में जनाब ज़ैनब का। जैसे ही जनाब ज़ैनब को पानी का कूजा मिला, जनाब ज़ैनब ने कहा, सकीना बेटी आप पी लीजिए। जनाब सकीना ने कहा, फूफी अम्मा आपने पहले मुझे पानी क्यों दिया? कहा, बेटी आप सबसे छोटी हैं इसलिए। जनाब सकीना ने कूजा हाथ में लिया, मक्तल में उतर गई। बीबी ने पूछा, सकीना कहाँ जा रही है? कहा, फूफी अम्मा मेरा भैया अली असगर मुझसे छोटा है, मैं पहले भाई को पानी पिलाऊंगी। माँ हूँ हर एक रंज उठाऊंगी मैं, रोते हुए खुद चली जाऊंगी मैं, अरे ढूंढ के बशीर को लाऊंगी मैं, उसके बिना